ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी है। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को, ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम। आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। हम अपने बचने की सवील क्या करते, गवाह टूट गए थे, अपील क्या करते। जब अदालतों में ही लेन देन होने लगे तो तुम ही बताओ बेचारे वकील क्या करते। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। निचली अदालतों से इंसाफ मिलना शोषितों वंचितों के लिए अब दूर की कौड़ी बनती जा रही है। एक ही दिन में निचली अदालतों का इंसाफ देखिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के खिलाफ सारे एविडेंस वीडियो में उपलब्ध थे, लेकिन कोर्ट ने उसको आनन फानन में महज 1 घंटे में गिरफ्तारी हुई और जमानत भी देते हुए कहा कि पीड़ित पक्ष ने जमानत देने का विरोध नहीं किया। क्या पता नहीं है उस शख्स का रसूख, उसका रुतबा सरकार उसके चरणों में है, पुलिस प्रशासन उसके चरणों में है। इस आरोपी के भाई ने पीड़ित पक्ष को बुला करके धमकाया भी था। इन सब के बावजूद 1 घंटे में जमानत दे दी गई। इसी तरीके से बहुचर्चित हाथरस केस के मामले में 4 आरोपियों में 1 को सजा सुनाई गई, 3 को बरी कर दिया गया। यहां तक कि अदालत ने यह भी नहीं माना कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जबकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चारों को आरोपी बनाया था और गैंगरेप की पुष्टि भी की थी। खैर, कोर्ट ने गैंगरेप क्यों नहीं माना और 3 अन्य आरोपियों को क्यों बरी कर दिया, यह तो पूरा फैसला देने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इतना तय है कि पीड़िता की भाभी ने जो गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाए हैं, विपक्ष के किसी नेता की भी मुखर होकर के इतने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। पीड़िता की भाभी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ठाकुरों को न्याय दे दिया है, क्योंकि 4 के चारों आरोपी एक ही जाति के मतलब ठाकुर थे। उनमें संदीप ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा देते हुए लवकुश सिंह, रामू सिंह, रवि सिंह को बरी कर दिया है। इसी पर सवाल उठाते हुए पीड़िता की भाभी ने कहा, चारों आरोपी सीएम के स्वजाति थे, इसलिए पुलिस जांच में शुरू से ही हीला हवाली कर रही थी। सीबीआई के पास जब तक मामला पहुंचा तब तक तमाम सबूत और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी थी। जरा मृतका के भाभी के बयान सुनिए। नहीं, संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि जब होगी तो चारों को सजा मिलेगी, चारों को सजा मिलेगी तब संतुष्ट होंगे हम। संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं है हो रहा ना। संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला। क्या न्याय मिला उससे? बताइए क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी है। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को, ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। हिंदुत्व के नशे में चूर और धर्म की चाशनी में लिपटे हुए तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को इनका बयान ठीक ढंग से सुन लेना चाहिए। आगे बयान में यह भी कहा है कि हम भंगी हैं, हम ठाकुरों से डरते नहीं हैं, लेकिन हम किस बात के हिंदू हैं? हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को, ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है? आप बताइए। अब सवाल ये उठता है कि पीड़िता की भाभी के बयान में कितनी सच्चाई है। ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि शायद
उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मुझे ठाकुर होने पर और अपनी जाति पर गर्व है। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में कुछ जातियों को अपने जाति गौरव को बनाए रखने की छूट दी गई है। सोशल मीडिया पर जागरूक लोगों के साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए जातिवाद पर प्रश्न किया है। शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज की घटना पर जब विधानसभा में अतीक अहमद के खिलाफ बोलते हुए कह रहे थे कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देते हैं, तो तमाम सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किए कि हां, माफियाओं को मिट्टी में जरूर मिला देते हैं, लेकिन वो हमारा स्वजाति यानी कि ठाकुर जाति का माफिया नहीं होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों पे आप नजर दौड़ाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें कोई शक नहीं कि गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया है। लेकिन इस आरोप में सच्चाई प्रतीत होती है कि उनके स्वजातियों की संख्या उसमें ना के बराबर है या नहीं ही है, बल्कि इसके उलट उनके जो सजाती माफिया हैं उनका वर्चस्व एक बार फिर से पुनर्स्थापित होता दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर से लेकर बनारस, गाजीपुर से लेकर के गोरखपुर, जौनपुर के जितने भी उनके सजाती माफिया हैं, इस सरकार में उनका रसूख देखिए, सभी राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से फिर से सक्षम हुए हैं। इसलिए भाभी का यह बयान कि मुख्यमंत्री ठाकुरवादी हैं, उनके निर्णयों में, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में, एसपी डीएम बनाने में, नियुक्तियों में काफी हद तक साफ साफ देखा जा सकता है। बहरहाल ये एक अलग पहलू है, लेकिन वंचितों, शोषितों और पीड़ितों को इंसाफ मिलना एक अलग पहलू। निचली अदालत के बाद अब यह परिवार हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए धरती के मिलॉर्ड्स कितना इस परिवार के साथ इंसाफ करेंगे, यह तो देखने की ही बात होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।